आपको पता है कि किसी भी चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो किससे मेज़र की जाती है? मतलब कहाँ से पता चलता है कि इस चीज़ की कितनी कीमत है? तो इस जो भी चीज़ है उसकी जो कीमत आपको अगर पता करनी है तो वो उसके सराउंडिंग जो उसका एनवायरनमेंट होता है उससे उसकी कीमत पता चलती है। अगर फॉर सपोज़ एक चीज़ की किसी एनवायरनमेंट में कीमत कम है, अगर आप दूसरे एनवायरनमेंट में उसके उसे ले जाएँगे तो उसकी जो कीमत है वो दूसरी होगी। तो ये सारा जो प्राइस या जो कीमत है या जो वैल्यू है किसी चीज़ की जो पता चलती है वो उसके एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस पे जो है ना पता चलती है। और दिस आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आपको उससे जो है ना पता चल जाएगा काफ़ी हद तक। ठीक है, ये मतलब हमारी पर्सनल एक एक्सपीरियंस था जिसे मुझे पता चला कि किसी चीज़ की अगर आपको वैल्यू पता करनी है तो उस जगह पे डिपेंड करता है या उस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि उस चीज़ की कितनी वैल्यू है। तो हम जब फर्स्ट टाइम, मेरा दोस्त था नाज़िम, उसके साथ जब मैं ट्रैवल कर रहा था, हम बीजिंग एयरपोर्ट पे थे। तो हमको प्यास लगी थी तो उसने मतलब किसी शॉप से जो है ना एक मेरे ख्याल से जो है ना 250 ml या 500 ml की बोतल थी पानी की, उसने परचेज़ की। ठीक है, तो उसकी प्राइस थी 20 यॉन। ठीक है, अब हमें मतलब एक्चुअल प्राइस पता नहीं थी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तो वहाँ पे थी 20 युआन। ठीक है, जब हम मतलब अपने सिटी पहुँचे हरबिन, तब हमें पता चला उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। उसकी प्राइस थी 2 to 3 युआन। ठीक है, मतलब ब्रांड पे डिपेंड करता था। तो उसकी जो प्राइस थी वो 2 to 3 युआन थी, मतलब 2 या 3 युआन थी। लेकिन एयरपोर्ट पे जो उसकी चार्जेस थी वो थी 20 युआन। ठीक है, अब आप इससे मतलब अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो हमारी वैल्यू है या प्राइस है वो कहाँ किस पे डिपेंडेंट करती है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है, वो बताने का मकसद क्या था? ठीक है, बेसिक जो मेरा मकसद था वो ये था कि मैं एक एकेडमी में तैयारी कर रहा था कमीशन की। ठीक है, तो वहाँ पे एक इंग्लिश टीचर थे, उसने कहा कि मतलब पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें हाल नहीं है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैंने मतलब काउंटर क्वेश्चन किया कि सर मुझे सिर्फ ये बताइए कि यही स्टूडेंट अगर बाहर जाते हैं वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म क्यों करते हैं? मतलब यही स्टूडेंट जो जहाँ पाकिस्तान में उनको नाकारा करार दिया जाता है कि वो मतलब अच्छे रिसर्चर नहीं बन पाते, तो वो वहाँ अमेरिका या यूरोप या चाइना या जापान या साउथ कोरिया में अच्छा परफॉर्म क्यों करते हैं? पता नहीं कितने आर्टिकल लिखते हैं, अच्छी अच्छी रिसर्च करते हैं, तो वो वहाँ पे क्या ऐसा होता है कि उनको मतलब वो अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं, यहाँ पे भी उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाते हैं। ही इज़ अ ब्राइट चाइल्ड, इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट। ठीक है, और मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। तो ये जब जब यहाँ थे तो उनका कदर आपने क्यों नहीं किया? ठीक है, तो ये बेसिकली सारा जो मैटर करता है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। वही अगेन मेरे दोस्त की कहानी, नाज़िम उसका नाम है। ठीक है, वो जब हरमिल में था तो वो मुझे कह रहा था कि भाई बात ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, नाम नहीं ले रहा, ठीक है, कराची में। तो जब हम वहाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ हमें जो है ना वो केमिकल से बेसिकली जो है ना केमिकल का ग्रेजुएट था। तो वहाँ उसने कहा कि हमें फाइनल ईयर तक हमें जो है ना अपनी लैब में घुसने नहीं दिया जाता था। तो हालत ये है कि आप अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट को जो है ना घुसने नहीं दे रहे और फिर कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग की जॉब्स के लिए नहीं, इनमें स्किल नहीं। आप उनको स्किल्स इम्पार्ट ही नहीं कर रहे, इनकलकेट ही नहीं कर रहे, उनको आप इतनी परमिशन नहीं दे रहे कि वो फ्रीली फ्रीली कुछ लैब टास्क परफॉर्म कर सकें। इवन आप उनको लैब में इंटर होने नहीं दे रहे। तो व्हाट यू एक्सपेक्ट, आप मतलब उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब उनको आप इंटर नहीं होने दे रहे? तो फिर उसने कहा कि भाई यहाँ पे क्या होता है, मैंने एक दफ़ा अपने प्रोफेसर को एक मटेरियल का कहा। ठीक है, उनके मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट होते थे। तो उसने जो है ना एक मटेरियल प्रोफेसर से कहा कि ये मटेरियल मुझे चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसने कहा कि वो मटेरियल तकरीबन 1000 युआन का था। ठीक है, अभी युआन की प्राइस तकरीबन 30 चल रही है। ठीक है, तो अराउंड 30,000 उसकी प्राइस बनती है। ठीक है, तो वो मटेरियल सुबह मेरी
मतलब अगले दिन सुबह वो मेरी टेबल पे था। आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ उनको जो है ना लैब में इंटर नहीं होने दे रहे थे, और कहाँ इनको फ्रीली चॉइस दी गई थी कि जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वी विल प्रोवाइड यू, हम प्रोवाइड करेंगे, आप सिर्फ हमें जो है ना अच्छी अच्छी रिसर्च करके दें। ठीक है, ये होती है एक सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी जो इनकरेज करती है लोगों को। ठीक है, यही रीज़न है कि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो बिल्कुल डाउन है। ठीक है, क्योंकि हम स्किल्स इम्पार्ट ही नहीं करते। ठीक है, आप मेडिकल वालों को देख लें, उनको हाउस जॉब दी जाती है। ठीक है, 4 साल उनको पढ़ाया जाता है, और उनके मेरे ख्याल से 3rd ईयर से उनकी वार्ड में ड्यूटी भी लगा दी जाती है कि आप जो है ना वार्ड विजिट करें। ठीक है, तो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग वगैरह हो जाती है, और फाइनल ईयर के बाद उनको हाउस जॉब का मौका भी दिया जाता है अपने अच्छे मतलब सुपरवाइज़र या प्रोफेसर के अंडर काम करने का प्रैक्टिकली। लेकिन इंजीनियरिंग का ये जो मसला है वो बिल्कुल बरक्स है। ठीक है, 4 साल तक उनको कुछ नहीं सिखाते। ठीक है, बेसिक चीज़ों में ही उलझा के रखते हैं। एग्जांपल दे देता हूँ, हमें जो है ना मेरे ख्याल से 3rd ईयर में मेडलेब पढ़ाई नहीं, 2nd ईयर में मेडलेब पढ़ाई गई थी। ठीक है, 3rd सेमेस्टर था, हमें मेडलेब का स्टार्ट दिया गया था, इंट्रो दिया गया था। ठीक है भाई, ये आपके जो है ना स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह, एक आम सा कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, वो हमें सारा डिटेल दी गई थी। फाइनल ईयर तक फाइनल ईयर तक हमें यही पढ़ाया गया। ठीक है, उससे एडवांस कुछ जाने ही नहीं दिया। ठीक है, कुछ करने ही नहीं दिया, एक अच्छा मतलब प्रोजेक्ट नहीं देते थे, कुछ सिखाते ही नहीं थे। ठीक है, एक तो ठीक है मानते हैं हमारी भी गलती है, लेकिन बेसिकली देखें ना, ये चीज़ें इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करती हैं, इंस्टीट्यूशन को सिखाना होती है। वहाँ पे मेडिकल वाले आपको ये मतलब देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं देते? फिर सारा बर्डन लगा देते हैं स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स काम नहीं करते, स्टूडेंट्स जो है ना उनमें स्किल्स नहीं है। ठीक है, यही लोग अगर बाहर जाते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ से मेरे ख्याल से 8.5 लाख जो है ना पर ईयर यहाँ से लोग जो है ना वो जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं अब्रॉड। और इसको जो है ना ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। ब्रेन ड्रेन बेसिकली वो मतलब दिमाग का बहना नहीं, जो अच्छे जो है ना दिमाग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, ड्रेन मतलब निकलना होता है। ठीक है, तो वो यहाँ से जो है ना मूव कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो है ना उनकी चॉइस भी यही है, क्योंकि मतलब उनको कुछ करने ही नहीं दिया जाता। यहाँ पे आते हैं, इतना डिमोटिवेट करते हैं, ना कोई जॉब होती है, इवन पीएचडी होते हैं, पता नहीं कितने पेपर पब्लिश किए होते हैं, यहाँ आते हैं या तो उनकी जो है ना तनख्वाह 50,000 60,000। तो ये आप उनकी वैल्यू कर रहे हैं। वहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको पता नहीं उनकी जो है ना सिर्फ स्टाइपेंड सिर्फ पढ़ने का कितना होता है। यहाँ पे 21वें ग्रेड की जो तनख्वाह होती है, वहाँ पे एक स्टूडेंट की जो है ना स्टाइपेंड होता है मंथली। आप अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पे जो पढ़ रहा है उसको स्टाइपेंड ही इतना दिया जाता है, जो रिटायर्ड बंदा यहाँ पे गवर्नमेंट में पढ़ा रहा होता है, उसकी जो फाइनल पे बनती है वो वहाँ पे स्टाइपेंड ले रहा है एक स्टूडेंट। तो वो जो बंदा है, वो स्टूडेंट है, कौन सी चीज़ प्रेफर करेगा? होप ये आपको वीडियो जो है ना पसंद आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिए आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो ये बिहाइंड द सीन वाला जो टैग है, या जो हमें टैग लगाया जाता है कि स्किल्स नहीं है या जॉब्स या इनमें एहलियत नहीं है, जो मतलब जॉब हासिल नहीं कर सकते, तो ये वाला जो टैग जो है ना हट सके, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है किस हद तक जो है ना ये जो है ना मतलब अच्छा हो सके। क्योंकि अगर अच्छी बातें ही नहीं होंगी तो अच्छे काम भी नहीं होंगे, पॉलिसीज़ अच्छी नहीं होंगी। तो काइंडली ये जो वीडियो है शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आपके साथ आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।